प्रश्नावली में हम कहाँ तक पहुँचे थे? प्रश्नावली में 5 तक बना था, 6वां में आए थे। उदाहरण तो पूरा कंप्लीट हो गया ना, 6वां बन गया। अब मैं आप लोगों को केवल और केवल समीकरण बना के छोड़ दूंगा, आपको उसको बना के लेके आओगे। हाँ वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि समीकरण मिल गया तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। फिर 6 हो गया, 7वां में आया ना। चलो प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या है। 7वां, चलो सुनाओ, चलो सुनो। एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं, यदि थैले में कुल 29.75 सिक्के हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। एक थैला है, थैले के अंदर में 2 प्रकार के सिक्के हैं, एक 25 पैसे वाला और एक 50 पैसे। बात समझिए, ठीक। मान लो मैं आपको कहता हूँ मेरे पॉकेट में 5 रुपए के 5 सिक्के, 10 रुपए के भी कितने सिक्के? 5 सिक्के हैं। पॉकेट में 5 रुपए के कितने सिक्के? 5। 10 रुपए के कितने सिक्के? 5। पॉकेट में टोटल कितना सिक्का है? टोटल कितना सिक्का है? 10। आपने क्या किया? सिक्कों की संख्या को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? सिक्कों की संख्या। मैंने केवल आपको पूछा कि कितना सिक्का है, तो आपने बता दिया 5 और 5 10। लेकिन यदि मैं कहूँ कि थैले में कितना रुपए है, तब क्या करोगे? तब कितना रहेगा? मुझे बताओ, सोच के बताओ। जोड़ोगे? किसको जोड़ोगे? पैसों को जोड़ोगे। तो बताइए कितना रुपए होगा? वो 75 कैसे आया? कैसे जुड़ा? क्या जोड़े कि 75 आया? पहले आपने रुपए को उसके संख्या से क्या किए? गुना। दोनों बातों को समझना। रुपए को उसकी संख्या से किए गुना। कितने रुपए वाला? 5 रुपए वाले। कितने सिक्के थे? 5। तो आपने दोनों को गुना किया, कितना आ गया? 25। और उसके बाद 10 को किससे गुणा किए? 5 से, क्योंकि 10 रुपए के कितने सिक्के हमारे पास? 5। तो कितना हो गया यहाँ पर? 50। मतलब 10 रुपए वाले कितना हुआ? 50। 5 रुपए वाले कितना हुआ? 25। दोनों मिलाकर कितना रुपए हो गया टोटल हमारे पास? 75। तो आपने सिक्कों की संख्या को उसके कीमत से किए गुणा, या उसका जो एक्चुअल मान है, इसका कितना है? मान है 5 रुपए। कितने सिक्के हैं? 5। तो 5 रुपए को उसके संख्या से कर दिए गुणा। वैसे ही 10 रुपए को उसके संख्या से कर दिए गुणा। तो 10 रुपए में आपका टोटल कितना रुपए है वो निकल गया, और 5 रुपए में टोटल कितना रुपए है वो निकल गया। रुपए निकालने के लिए आपने क्या किया? संख्या निकाले, कोई दिक्कत नहीं था। संख्या में आपने दोनों किया जोड़, या दोनों को केवल जोड़ दिया। लेकिन रुपए निकालने के लिए आपने पहले दोनों को किया गुणा, उसके बाद जोड़ा। ठीक है, तो आपको 2 काम यहाँ पर करना पड़ेगा। एक केवल इन दोनों को जोड़ने वाला, दूसरा इन दोनों को गुणा करके जोड़ने वाला। जब टोटल रुपए की बात आएगा, टोटल रुपए की बात आएगा, तो आप दोनों को गुणा करके जोड़ोगे। लेकिन केवल सिक्कों की संख्या की बात आएगा तो केवल इन दोनों को जोड़ोगे। अब ये दोनों क्या है? 5 रुपए और 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तुम्हारे पास 5 और 10 रुपए नहीं है, हमारे पास क्या है? 25 पैसा है और क्या है? 50 पैसा। ठीक, तो चलिए किसको किसको मानेंगे? माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, इसको हमने मान लिया क्या? x। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो गया? x। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इसको हमने क्या मान लिया? y। कुल सिक्का बोला गया है, तो टोटल कितना सिक्का बताइए? तो उसमें देखिए प्रश्न में कुल सिक्कों की संख्या, ये कितना है? 94। अब बताइए
टोटल सिक्का निकालने के लिए आप क्या करोगे? हमारे पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? x। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? y। टोटल सिक्का निकालने के लिए आप क्या करोगे? केवल x और y को दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो आपने यहाँ पर क्या बात कर लिया? x प्लस y बराबर में हो गया क्या? 94। यही तो आप एक काम कर लीजिए, x बराबर मान लो आपको दे दीजिए किसका? 94 माइनस y। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। कौन सा विधि लग रहा है? कौन सा विधि लग रहा है? घटाने वाला विधि का नाम भी भूल गए? प्रतिस्थापन किए ना, y को प्रतिस्थापित किए हैं, तो कौन सा विधि लग रहा है? प्रतिस्थापन। चलो ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब कुल रुपए कितना है बताइए? कुल रुपए कितना है? क्या? 29.75। अब बात समझना भाई, यहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपने टोटल सिक्का निकाला तो दोनों को जोड़ दिया, लेकिन कुल रुपए निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये जो x है और ये जो y है इसको क्या करोगे? जैसे कुल रुपए निकालने के लिए आपने इसके कीमत को इसके संख्या से कर दिए गुणा, इसके कीमत को इसके संख्या से कर दिए गुणा। तो ये संख्या है, इसका कीमत क्या है? 25। शाबाश। इसका कीमत कौन सा वाला सिक्का है? 25। तो आप इसको x को किससे गुणा करोगे? 25 से। और y किसके लिए कीमत है? 50। तो इसको हम किससे गुणा कर दिए? 50। दोनों मिलाकर कुल बोला गया और दोनों मिलाकर कितना आ गया? 29.75 रुपए। अब यहाँ पर बात फिर समझो, ये जो 25 और ये जो 50 है ये पैसे है कि रुपए है? पैसे। इधर क्या है? आप कभी भी कोई प्रश्न हल नहीं करोगे दोनों साइड के इकाई जब तक बराबर ना हो जाए। मतलब इधर क्या है? पैसा चल रहा है और इधर क्या चल रहा है? रुपए। तो या तो आप पैसे को रुपए में बदल लीजिए या रुपए को किसमें बदल लीजिए? पैसे में। तो आपको सरल इसमें जाएगा कि आप रुपए को किसमें बदल दो? पैसे में। 1 रुपये बराबर कितना पैसा? कितना पैसा है? 100। तो रुपए को पैसे में बदलने के लिए रुपए को किससे गुणा कर दीजिए? 100 से। तो ये हो जाएगा 29.75 गुना 100। तो ये भी किसमें आ गया हमारे पास? पैसे में। क्या वो बात समझ में आ रहा है? आपने क्या किया? 25x और 50y जो प्राप्त किया था वो किसमें प्राप्त हुआ है? पैसे की रुपए है। ये क्या है? पैसा है ना। और ये जो मिला है किसमें मिला हुआ है? रुपए। तो आपने क्या किया? रुपए को किसमें बदल दिए? पैसे। जब भी क्वेश्चन हल करेंगे तो दोनों साइड इकाई कैसा होना चाहिए? बराबर। तो आपने क्या कर दिया? रुपए को बदल दिया पैसा। ये भी पैसा हो गया और ये भी क्या हो गया? पैसा। अब 100 से गुणा करिए, क्या आएगा? इसमें कॉमन क्या मिलेगा? पहले 25। वेरी गुड। 25 कॉमन निकालने के बाद क्या क्या बचा? x धन वापस की बार 2 बार बराबर 100 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 29.75 है। 2 जीरो हट गया है तो दशमलव इधर आ जाएगा, मतलब सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास 75, मतलब 2975। गुणा करने आता है कि नहीं आता है? 100 से गुणा करेंगे। दो बार कहाँ से आया? 50 से क्या निकला है बाहर? अब 2 कैसे बचा? हाँ, तो वो चीज़ तो याद है ना कि जब हम कॉमन निकालते हैं तो जो कॉमन निकल रहा होता है उसको हम पढ़ते हैं पहाड़ा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ऐसा करके पता चला 25 निकला और 25 बचा दिया। ऐसा वाला काम मत करना, बार बार होकर समझाते हैं आपको, ठीक है? देखो अब 25 को ले लेंगे, x धन 2 बार बराबर 2975 के बदले में क्या आ जाएगा हमारे पास? 25। 25 से कम 25, 25 से कम 25, बचे इसमें कितना? 4। फिर 25 से कम 25, बचे कितना इसमें का? 22। 47 नहीं हो गई? 47 से 25 से कम 25, तो 47 से कितना बन गया? 22। क्या बन गया? 225। और 25 मिया 225। और इधर फिर मान रखिए x का, x को मान रखिए, देखिए क्या मिला हुआ है? 94 माइनस y और प्लस मिला हुआ है 2y बराबर में क्या बचा है? क्या बचा हुआ है? 119। देखिए 94 प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस y और माइनस प्लस 2y घटेगा कि मिलेगा? कितना आएगा? प्लस की माइनस? चलो शाबाश।
अब यहाँ पर हमको मिल गया केवल और केवल y बराबर 119 माइनस में मिल जाएगा कितना 94। अब y बराबर 9 में घटा 4 आ गया 5, 11 में घटा 9 आ गया 2, कितना बचा हमारे पास y का मान 25। ठीक है, और क्या चाहिए x मान चाहिए, क्या करेंगे विलोपन नहीं, आपको तो y का मान प्राप्त हो गया, y का मान वेरी गुड, y का मान दोनों विधि इसमें लागू करके आ सकता नहीं, आपने प्रतिस्थापन लगा दिया, किसी एक का मान मिलेगा, उसको कोई भी समीकरण आपने जो दिया होगा 1 2 3 4 कहीं पर भी रखेंगे ना तो अन्य का मान निकल जाएगा, y का मान मिला है तो x का मान निकल जाएगा, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा बताइए, x बराबर 94 माइनस 25। चलिए घटाइए अब, x बराबर 4 में 5 घटेगा नहीं, 14 में 5 घटा 9, ये हो गया कितना 8, 8 में 2 घटा 6, x 69। हमको लास्ट में क्या पूछा है, सिक्कों की संख्या पूछा है कि कितने कितने रुपए हैं ये पूछा है, क्या पूछा है सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो हमने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना प्राप्त कर लिया 69, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना प्राप्त कर लिया 25। अंत में अतः बिल्कुल भी लिखना नहीं भूलेंगे, अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए कितना है, 25 पैसे के क्या मान है x, तो x का कितना निकला है 69, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 69 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है हमारे पास 25 होगा। हो गया आंसर, बड़े इजी है ना प्रश्न। यहाँ पर क्या किया समझ में आया, ये वाला गुणा करने का रीजन क्या था, 25 और 50 से हमने क्यों गुणा किया, कॉमन नहीं अच्छा बता, पैसों की संख्या 25 क्या बताया था 2 मिनट ठीक है, ये क्या है हमारा टोटल रुपए, ठीक है, टोटल रुपए को निकालने के लिए जो उसकी संख्या है, सिक्कों की जो संख्या है उसको उसके कीमत से करना पड़ेगा गुणा। जैसे हमारे पास बताया था ना 2 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के 50, टोटल कितना रुपए है मेरे पास, कितना रुपए हुआ 2 रुपए के कितना सिक्के है मेरे पास 50, कितना रुपए है मेरे पास 100 रुपए है। कैसे आया, 2 से गुणा किए उसके संख्या को, सिक्के की जो कीमत है उसको उसके संख्या से कर दिए गुणा, जिससे टोटल मेरे पास जितना रुपए है वो निकलेगा। टोटल रुपए निकालने के लिए संख्या को उसके कीमत से करते हैं हम गुणा, ठीक। 10 रुपए के 100 सिक्के हैं, 10 रुपए के 100 सिक्के कितने रुपए हैं, 10 रुपए के 100 सिक्के कितने रुपए होगा, 1000 गुणा किए 100 रुपए के 10 नोट है मेरे पास, 100 रुपए के 10 नोट कितने रुपए होगा, 100 रुपए के 10 नोट 1000 के 1 नोट, अब तो 1000 रुपये बैन हो गया ना, 2000 भी खत्म, किसके किसके यहाँ 2000 के नोट है अभी नहीं है, देखो कभी क्या है छापा पड़ेगा तो वो किडनैप हो जाएगी, रखना चाहिए काले का तो चलेगा तो नहीं है, बैन हो बैन तो नहीं कह सकते है ना, चलता है चलेगा। चलो ठीक है, पैसे की बात आकर हमारा डिस्कशन शुरू कर दे, गणित बना भाई इसको कंप्लीट कर चलो। अब इसमें समीकरण बना के मैं छोड़ूंगा भी और उसको तुम लोग बना के दिखाओगे जस्ट इसी में बनाओगे, सिर में नहीं होना चाहिए, सिर हाँ 2-2 स्टेप सब बनाएंगे और नहीं बनाएंगे वो उठा बैठक करेंगे, यहाँ पे उठा बैठक करेंगे। हाँ चल ठीक।
आठवां क्या है? चल पहले बोल। बोलना। आठवां। दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके हाँ, दो संख्या बोला है। तो संकेत की जरूरत आप लोग को है, मेरे को नहीं है। माना दो संख्या है तो पहली संख्या को मान लीजिए x, दूसरी संख्या को मान लीजिए y। माना पहले संख्या बराबर x, दूसरी संख्या ये क्या मिल जाएगा y। आप बताइए पहला कंडीशन क्या बोला है? दोनों का योग कितना दिया है? 25। दोनों का योग कितना है? 25। अब समझिए दोनों का योग का हम क्या कहेंगे? x धन y बराबर 25। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। चाहो तो इसको पक्षांतर करके भी पक्षांतर करके रखना है। चलिए ठीक है, x बराबर 25 माइनस y। अब दे दीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। अब ये व्युत्क्रम वर्ड ही आपको थोड़ा सा नया और अटपटा लग रहा होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, जैसे 4 का उल्टा क्या होता है बताइए? 4 का उल्टा, हाँ 4 का उल्टा 1/4। 4 का कुछ मतलब क्या होता है? 1। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/4। समझ आया? जैसे हम लोग कहते थे 3/2 का उल्टा तो हम सीधा सीधा क्या करते थे? 2/3। लेकिन केवल एक पूर्णांक दिया गया है तो उसके बटा में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 1। और 4 का उल्टा कहेंगे तो आपको समझ लेना नीचे में 1 है, उल्टा बोल देंगे तो 1/4। समझ आया? अब व्युत्क्रमों का योग, किसके व्युत्क्रमों का योग? संख्या के। अब x दिया है, अब x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। चलिए ये हो गया 1/x धन y बटा 1/y बराबर फिर 1/4। तीन गुना करिए, y एकम y धन x एकम x बटा x गुणा करेंगे x बराबर में 1/4। एक बात ध्यान दीजिए, y धन x दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं और y धन x दिखाई दे रहा होगा। कहाँ पर? यहाँ पर। अब ये मत कहना सर यहाँ पर तो x धन y है, आप तो y धन x की बात कर रहे हैं। आप चाहे 4 धन 5 करो या 5 धन 4 करो, मान कितना आएगा? 9 ही आएगा। प्लस में आगे पीछे रहेगा संख्या तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x धन y को या y धन x को बात वही है। तो x धन y में कितना मिला हुआ है? 25। तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए, याद हो जाता है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? x मान रख दीजिए 25 माइनस y। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं हम x का, क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर रखेंगे y का बाहर रहा धन x मान के रख दिया हम लोगों ने 25 माइनस y बटा में क्या हो जाएगा? x का 1/4। y माइनस प्लस होने के कारण कट गया। ये गुणा करते देखिए कैसे, x y में x y 25 चौक 100। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब एक सूत्र आपको याद रखना, x माइनस y पूरे का वर्ग बराबर x धन y पूरे का वर्ग है 4xy। अब ये कैसे हुआ? आप चाहो तो इसको हल करके देखो। यदि इसको हल किया और इसको हल करने के बाद दोनों साइड बराबर आ गया तो आप ये समझिए कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि हमको मिल रहा कोई संख्या 5, इसको हम 3 धन 2 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्यों? आपने क्यों कह दिया कि भाई हम 3 धन 2 के रूप में 5 को लिख सकते हैं?
जोड़ने पर 5 होगा। क्योंकि इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 5। फिक्स है कि इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है 5। वैसे ही इसको हल करके देखते हैं और इसको हल करके देखते हैं। दोनों को हल करने के बाद आपस में दोनों क्या हो जाए बराबर। तो समझिए ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर है तो लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हल करके देखें, प्रूफ करें क्या? चलिए देखिए, a माइनस बी पूरे का वर्ग क्या होता है? a माइनस बी पूरे का वर्ग। a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। वही आएगा a माइनस बी पूरे का वर्ग। a का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है। नहीं, तो a बी नहीं सर बी का वर्ग कटेगा, हटेगा सर, उसको माइनस बी में उससे ज्यादा। हाँ, और शाबाश। a माइनस बी पूरे के वर्ग का सूत्र होता है a का वर्ग माइनस 2ab धन b का वर्ग। छठी कक्षा के बच्चे इससे भी ज्यादा तेज होते हैं कितने तो आप लोग अभी छठी के लायक भी नहीं, 10वीं कैसे करेंगे पता चलो। चलो देखो, a माइनस बी पूरे का वर्ग, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है y। a का वर्ग माइनस 2ab, 2ab, a की जगह में x, b की जगह में y, धन b का वर्ग मतलब y का वर्ग। ये हो गया a माइनस बी पूरे का वर्ग। a प्लस b पूरे का वर्ग का सूत्र a पूरे के पूरा प्लस आएगा, पूरा प्लस आएगा, क्या आएगा पूरा प्लस आएगा, मतलब x का वर्ग धन 2 गुना x गुना y धन y का वर्ग माइनस में 4xy। अब एक बात ध्यान दीजिए, x का वर्ग 2x y धन y का वर्ग इधर मिला हुआ है, इधर आप देखोगे 2xy प्लस है, 4xy क्या है माइनस। 2xy प्लस है, ये माइनस क्या होगा, क्या होगा घटेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये x का वर्ग, इसमें दोनों में माइनस 2xy धन y का वर्ग, ये दोनों से बराबर होगा कि नहीं हुआ। इधर क्या दिख रहा है x का वर्ग 2xy धन y का वर्ग, इधर भी x का वर्ग 2xy धन y का वर्ग, ये दोनों बराबर हो गए ना आपस में, मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये प्रूफ होता है। ठीक, तो अब मान रखते हैं इस पर, ये वाला लाइन जैसा फार्मूला रखे मान, फार्मूला समझ में आए, कौन सा फार्मूला लगाया हूँ, कौन सा, उसका सूत्र क्या होता है a माइनस बी पूरे का वर्ग। ये आ गया उसका मान, a धन बी पूरे के वर्ग में, a धन बी पूरे के वर्ग में क्या होता है, पूरा का पूरा क्या रहेगा प्लस, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, और पहले से दिया हुआ है। अब ये दोनों केवल घटा है, ये छाप दिए, ये दोनों घटा, 4 में 2 घटा तो 2xy आया, चिन्ह बड़ी सी मतलब क्या लग गया माइनस, और प्लस में y का। अब ये दोनों क्या है आपस में बराबर, मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, मान रखना है, किसका किसका मान दिख रहा है उसका मान रखना है ना, ये तो हमको पता नहीं है, x माइनस वाई पूरे का वर्ग रहने दो इसको, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर, इसका मान कुछ दिख रहा होगा, देखो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, x धन वाई मान 25, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग माइनस 4 x वाई का मान यहाँ से देखिए गुणा किया गया 100, 25 का वर्ग कितना होता है बताइए, 425, 525, 625, 725, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है,
25 का वर्ग आपको पूछा जाए, 35 का वर्ग पूछा जाए, 45 का वर्ग पूछा जाए, 2 मिनट लगता है इसको, 2 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड लगेगा इसको बनाने में। 2 का 1 अधिक कितना होता है? 3। उस 3 को गुणा कर दो 2 से, 3 दूनी, और 5 का वर्ग कितना होता है? कितना होता है? 25। 3 का 1 अधिक 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 दुनिया 4 को गुणा कर दो 3 से, 4 तिया 12, और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब इसका मान बताओ क्या है? 5 और 20 और कितना सेकंड लग रहा है? 2 सेकंड भी नहीं लगता है। ये चीज आप कहाँ पढ़े पूछा? 9वीं में। 5 का वर्ग, 15 का वर्ग, 25 का, 35 का, 105 तक का पढ़े हो, खत्म है पूरा रूल आपका। 9वीं पढ़े, क्या काम आएगा? ऐसा रहता भूल जाते हो। बताइए 75 का वर्ग कितना होगा? बताइए कितना होगा? 5600। शाबाश। 105 का वर्ग कितना होगा? क्या रहा यार? 25। शाबाश। देखो सोचना भी पड़ रहा है, लेकिन पेन का यूज करना पड़ रहा है। ये ट्रिक है भाई, जिसको आप कक्षा 9वीं में एकाधिक पूर्वन विधि के रूप में पढ़े हो। एकाधिक पूर्वन विधि याद आया? वही है ये। अब वहां पर पढ़ाया गया तो आप लोग भूल गए उसको। चलो कोई बात नहीं, अब याद आ गया। चलिए 25 नंबर कितने निकाले फिर? 625। 4 गुना से करेंगे तो 400। कितना? 225। अब बताइए 225 किसका वर्ग था? किसका वर्ग होता है? 15। तो 15 का वर्ग, वर्ग से वर्ग दोनों क्या हो गया? कट गए। क्या मिला? x - 1 बराबर कितना है यहाँ पर? बताइए x मान क्या मिला हुआ है? 25 - 12। चलिए मान रखिए 25 - 12 माइनस में पहले दिया हुआ है 12, बराबर क्या आएगा? कितना? 15। एक काम करिए, इस 15 को इधर कीजिए, y माइनस है, दोनों को देखिए माइनस माइनस है, क्या है? चलिए एक काम करिए, इसको इधर रहने दीजिए। 25 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस में मिला के क्या होगा? -2 बराबर है 15 - 25। अब इसका मान बताइए क्या है? -10। इधर क्या मिला हुआ है? -2y। एक काम करें, -2 है ऑप्शन कर दो, गुणा से क्या करेगा? हाँ, y बराबर -2 कहाँ आ गया? नीचे। ऋण और ऋण कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। कितना आया? कितना आया? 5। किसका मान है ये? y का। y का मान कहाँ दीजिए समीकरण नंबर? y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या है बताइए? x बराबर 25 - 12 मतलब कितना? 5। 25 में 5 घटा, कितना प्राप्त हुआ? 20। अतः पहले संख्या 20 और दूसरी संख्या कितना होगा? 5। अंत में लिखना है अतः पहले संख्या 20 और दूसरी संख्या 5। कर लोगे? ये नया चीज है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये नया है आपके लिए। अध्याय 3 जब आप पढ़ोगे ना तो इस सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप अध्याय 3 में पढ़ोगे जिसमें बिना सूत्र लगाए पढ़ोगे। द्विघात समीकरण जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको मैं बिना सूत्र लगाए इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, कब उसको कैसे हल करना है बिना सूत्र लगाए। लेकिन अभी नहीं पढ़े हो तो सूत्र का यूज कर लीजिए। चलिए